कांग्रेस के राजकुमार लॉन्चिंग के लिए नहीं तैयार, मान लो। वक्फ पर चीन बोले, फिर बात बढ़े तो चर्च पर मुंह खोलें। अपनी ढपली अपना राग या सब केवल सियासी स्वांग। राहुल अल्पसंख्यक चाल से बुन रहे कोई नया जाल। राहुल गांधी का एक नया ट्वीट आता है और कुछ सवाल उठने लगते हैं। सवाल ये कि राहुल गांधी वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान खुद कुछ नहीं बोलते, इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद को आगे करते हैं और खुद ट्वीट करते हैं, जिसके बाद मम्मी सोनिया उनके बयान के समर्थन में उतर आती हैं। क्या राहुल की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि बची रहे, इसीलिए ऐसा किया गया? लेकिन अब एक नया ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने वक्फ संशोधन का समर्थन करने वाले कैथोलिक चर्च पर ही सवाल उठा दिए हैं और डरा रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की नजर मुस्लिमों की वक्फ वाली जमीन के बाद चर्चों पर पड़ने में ज्यादा देर नहीं है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या वो चर्च की वजह से वक्फ का विरोध नहीं कर पाए और अब चर्च को समझा रहे हैं कि आप भी खतरे की जद में हो ताकि वो मुसलमानों के साथ टिक सके? राजनीति बड़ी टेढ़ी चीज है। सोनिया ही राहुल को समझा चुकी हैं, उसके बावजूद ये अल्पसंख्यक वाली चाल क्या कांग्रेस के वोट बैंक के लिए कोई कमाल कर पाएगी? हर ट्वीट और बयानों का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका ट्वीट आप पढ़ लीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि बाकी धर्मों को भी निशाना बनाने का रास्ता बना सकता है। अब आरएसएस ने ईसाई समुदाय पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में हमारा संविधान ही है जो हमें ऐसे हमलों से बचा सकता है और उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। वैसे इस ट्वीट के सियासी गलियारों में दो मायने निकाले जा रहे हैं। क्या है वो भी जान लीजिए। राहुल के ट्वीट का पहला मतलब, कांग्रेस को अल्पसंख्यकों के पास लाने की कोशिश। अल्पसंख्यक के वोट में बंटवारा न होने पाए, केरल के चर्च की जमीन पर वक्फ बोर्ड के कब्जे से मुस्लिम ईसाई बंट न जाएं। राहुल के ट्वीट का दूसरा मतलब, सोनिया गांधी शादी से पहले क्रिश्चियन थी तो चर्च से खास लगाव है। वैसे राहुल गांधी इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं नहीं कि वो एक तीर से दो शिकार करने की सोचेंगे भी। फिलहाल इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी का एक आरोप याद आता है जो उन्होंने कुछ सालों पहले बड़े स्तर पर उठाया था। उन्होंने कहा था वो पहले घोषणा करें कि वो हिंदू हैं। मुझे शक है कि वो ईसाई हैं और 10 जनपद सोनिया गांधी का निवास स्थान के भीतर चर्च बनवा रखा है। तो समझे मामला क्या है। वैसे भी गांधी परिवार के किस्से और कहानियां तो किसी से छुपे नहीं हैं, लेकिन आज तक ये केवल आरोप ही है। किसी के पास कोई सबूत नहीं है, तो इस मुद्दे को हम भी यही सवाल उठाकर छोड़ देते हैं और सीधा सवाल पूछते हैं कि अरे राहुल जी, आप अपनी राजनीति पर ध्यान कब देंगे? क्यों वक्फ पर खुलकर बोलने की जगह आप चीन चीन चिल्लाने लगते हैं? क्यों सीएए के मुद्दे पर बोलने की बजाय अडानी अडानी चिल्लाते हैं? आखिर क्यों हर बार अपनी ही बांसुरी बजाते हैं जिसका सिर पैर समझ से परे हो जाता है? क्या वक्फ पर ट्वीट करने की जगह खुलकर बयान नहीं दिया जा सकता था? क्यों जब मीडिया के कैमरे आपसे कुछ सवाल पूछते हैं तो आप चले जाते हैं? आपकी ट्वीट का समर्थन दूसरा मुस्लिम सांसद और मम्मी सोनिया गांधी क्यों करने लगती हैं? आखिर कब लेंगे आप राजनीति का सबक? वक्फ बिल से आपको ऐसे कुछ सबक तो लेने चाहिए थे। ममता बनर्जी ने खुलकर वोट बैंक के लिए वक्फ का विरोध किया, राहुल ने नहीं। राहुल केदारनाथ से वैष्णो देवी तक घूमते हैं, लेकिन राम मंदिर और महाकुंभ से दूर रहते हैं, जबकि ममता साफ साफ महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देती हैं। तुष्टीकरण के आरोप कांग्रेस पर शाहबानों के अधिकार छीनने के बाद से लग रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बचाने में जुटे हुए हैं। आखिर क्यों? राहुल और उनकी लॉन्चिंग में जुटी कांग्रेस को इन मुद्दों पर जरूर गौर करना चाहिए, वरना राहुल के लिए एक ही लाइन दिमाग में आती है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। वैसे तो आपको बता दें, राहुल को चर्च का ये मुद्दा आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के वेब पोर्टल से मिला है, जिसमें उन्होंने भारत में किसके पास अधिक भूमि है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस टाइटल से एक लेख छापा है।
अब इस मुद्दे पर बहस तो होनी चाहिए, लेकिन डराने वाली सियासत क्यों? अगर कुछ भी अवैध है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। केवल तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के लिए गैर कानूनी रियायतें देना कहां तक सही होगा? लेकिन कांग्रेस ने आज तक यही किया और राहुल गांधी भी उससे आगे सोच नहीं पा रहे हैं। तो खामियाजा पहले भी भुगत चुके हैं और आगे भी नतीजा सबको पता ही है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।